तो ये मार्केट का थोड़ा सीन है। सो दोस्तों, ले पैलेस से ये है ऊपर का सीन। तो एक छोटी सी कलोल होगी मेरे साथ। हमने जाना था ले पैलेस, पहुंच गए। तो दिस इज द एंट्रेंस। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से कुछ पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो कि इस प्रकार से है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जोरावर फोर्ट। जोरावर फोर्ट में ये मेन दरवाज़ा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थर्ड डे। आज भी लेह में हम और आसपास घूमेंगे। जैसे कल हम शांति स्तूपा गए थे, रात को हम थोड़ा लेट हो गए थे। आज थोड़ा जल्दी जाएंगे ताकि टाइम लैप्स जो है वो कैप्चर हो। उसके बाद उससे पहले फिर वो जोरावर फोर्ट था, वहाँ पे भी जाएंगे। और जोरावर फोर्ट पे उसके पास जो हॉल ऑफ फेम भी गए थे वो भी क्लोज था, वो भी आज जाएंगे। उससे पहले गोप्रो की बैटरी ढूंढ रहे हैं हम। मार्केट में आए हैं तो मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना ब्रंच थोड़ा करके फिर चलते हैं घूमने, तो दिखाते हैं आपको। चलो, कल हम कोशिश कर रहे हैं कि पैंगोंग जाने की। अगर सब सही रहा सेहत वेद तो कल जाने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्केट का थोड़ा सीन है। आज तो काफ़ी खुली हुई मार्केट। वो जो थी वो वहाँ से जाके एल शेप में, जो कल हम गए थे, वो थोड़ा सा एरिया है। ये वाला पार्ट जो है काफ़ी लंबा है। यहाँ पे एक शॉप बताई है किसी ने, तो वहाँ पे हमें गोप्रो का सामान मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर मोबाइल फ़ोन जिंदाबाद। चलो मिलते हैं। सो दोस्तों, गोप्रो का सामान तो हमें मिला नहीं। वॉशरूम जाना था मैं, तो वॉशरूम भी ढूंढते हुए मार्केट में। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने वहाँ टॉयलेट्स का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। पेड है, 10 रुपये पर पर्सन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, बुद्धिस्ट ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है। जूस है, ये पता नहीं क्या है, और फ्रूट सैलड है, हैश ब्राउन, ऑमलेट, फ्रूट सैलड, जैम, बटर, जूस, और ये एक बेकरी आइटम है, और साथ में चीज़ भी है। तो जा रहे हैं हम ले पैलेस की तरफ, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट बढ़िया था, मस्त सा ब्रेकफास्ट था, अच्छा था। और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करी बच्चों के लिए, और बस जा रहे हैं ले पैलेस पे। और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, और देखते हैं अगर ज़्यादा ऊपर चढ़ पाए तो, मतलब तुरंत तो चढ़ ही लगा, तो देखते हैं। बहुत बड़ा पैलेस है, टाइम बड़ा लग जाएगा। चलो, जो जितना भी देख पाए। उसके बाद फिर जाएंगे हॉल ऑफ फेम, और फिर जाएंगे जोरावर फोर्ट, और फिर शाम को जाएंगे शांति स्तूपा। हमेशा गलत होता है। चलो, सिद्धू पैलेस से बेटर है। तो रास्ता ढूंढते मतलब मेन जो रास्ता था वो थोड़ा काम वाम चल रहा था, बंद था। और इधर देखिए व्यू, सिटी का व्यू आ रहा है, अच्छा था। और फिर ढूंढते रास्ता में मिल गया, तो बस जा रहे हैं। सामने दिख रहा है ले पैलेस, इधर भी रेजिडेंशियल लॉज है। सो दोस्तों, ले पैलेस से ये है ऊपर का सीन, एरियल व्यू। हवा की आवाज़ में पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन ओवरऑल ये है व्यू। और ये रहा ले पैलेस, ये रहा शांति स्तूपा। गुड है यार, अच्छा व्यू है।
तो एक छोटी सी कलोल होगी हमारे साथ। हमने जाना था ले पैलेस, पहुंच गए सीमो मोनेस्ट्री। तो चलो कोई नहीं, हमें ये तो यही दिख रहा था, हमें यही आना था। वो ले पैलेस पूरा इधर कहाँ है? अच्छा नीचे था। ये वाला ओह दिस इज ले पैलेस। सो ये ऑन द वे आएगा, आई थिंक वील कवर इट। दिस इज ले पैलेस। सो यहाँ पे तो सड़क हो गया। अब देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं ले पैलेस में किसी तरह से नेविगेशन लगा के, नहीं तो फिर अब हॉल ऑफ फेम जाएंगे इसके बाद। तो घूम फिर के हम वहीं उसी रास्ते पे आ गए जो रास्ता बंद था, और वहाँ से हमें किसी और ने अलग रास्ता बताया था। वो पूछ भी रहे थे कि ऊपर वाले में जाना है, मोनेस्ट्री ले मोनेस्ट्री। पैलेस बोले मोनेस्ट्री कोई नहीं बोले। हाँ पता नहीं, वो नहीं पूछ रहे थे, वो भी कंफ्यूज हो रहे थे ऊपर जाना है। नहीं दिस इज नॉट अ सेम रूट, रंजीत चल सकते हैं नीचे। तो हम लोग हॉल ऑफ फेम ही जा रहे हैं क्योंकि रास्ता वो बंद है ले पैलेस पे जाने का। मतलब पार्किंग काफ़ी पहले करनी पड़ती और हम बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। अब जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। तो पहुँचने वाले हैं हम हॉल ऑफ फेम थोड़ी देर में, जस्ट 2 मिनट्स। पार्किंग में हमने लगा दी, वो रोड थी आती है यहाँ से, चली गई। ये रश है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है। तो दिस इज द एंट्रेंस, जाते हैं अंदर। तो वहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से ये बीच में हॉल ऑफ फेम। ये हमारी टिकटें, 2 टिकटें कितने की? 2 250 की 2 टिकटें हैं, 2 लोगों के लिए 250 रुपये। बढ़िया है, चलते हैं आगे, चलें नहीं। सो ये है हॉल ऑफ फेम के अंदर का सीन। तो फर्स्ट रूम जो है, यहाँ पे जोग्राफी ऑफ लद्दाख जो है वो समझाया गया है और हिस्ट्री ऑफ लद्दाख उसके बारे में बताया हुआ है। एक्सप्लोर लद्दाख एंड दी डेमोग्राफी ऑफ पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, जो हाले वाला एरिया है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट एंड पीपल ऑफ वेस्टर्न लद्दाख, जो कि नुब्रा और तुर्तुक वाला एरिया है। तो लद्दाख में ये पासेस पढ़ते हैं। जोजिला जो श्रीनगर वाला, नमिकला श्रीनगर से आते हुए पड़ता है, और फिर फोटुला, लाचुंगला लेमनाली हाईवे वाला है। खारदुंगला जो है वो है नुब्रा की तरफ जाते हुए। चांगला जो है पैंगोंग की तरफ जाते हैं। उमलिंगला जो है वो हानले के पास है। सबसे हाईएस्ट अब ये है, पहले खारदुंगला होता था। फिर बारालाचा है और रोहतांग पास, जो कि अब जाना ही नहीं पड़ता, टनल बन गई है। लद्दाख कल्चर मोन्टाज, ट्रेडिशनल अटायर लद्दाखियों का, स्पोर्ट्स ऑफ लद्दाख, ये लद्दाखी मैरिज के कुछ शॉट्स हैं। तो इधर जो है लद्दाख में पाए जाने वाले फूल, फल और जानवर, पक्षी, तो रेयर सियाचिन रोज, ले बेरी, और यहाँ पे एग्रीकल्चर का बताया हुआ है। दिस इज एप्रिकॉट ब्लॉसम, जो खुरमानी होती है, एप्रिकॉट ब्लूम, और देन पश्मीना गोट्स और ब्लैक नेक्ड क्रेन्स और माउंटेन गोट, और ये और कुछ जानवर हैं जैसे स्नो फॉक्स है, वाइट पश्मीना गोट, बड़ी शेल्ड्रेक, कयान, ब्राउन हेडेड गल, डबल हम्ड कैमल, आइबैक्स, मैरमट्स जो लद्दाखी चूहे होते हैं, एक तरह से चूहों की प्रजाति, स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स एंड याक। सो दिस इज अबाउट जोरावर सिंह, जीएस चैनल, born in 1786. So this is the glimpse of war का कुछ दृश्य। ये वो लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिले हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, नायब सूबेदार भाना सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। ये कुछ बुक्स हैं किसी के पर्सनल जर्नल्स और स्क्रैप बुक्स अबाउट ऑपरेशन विजय।
ये इंडो पाक वॉर के बारे में बताया हुआ है जो कि 1947 और 48 के बीच में थी। एंड देन सीनो इंडियन वॉर एंड देन इंडो पाक वॉर 1965 एंड देन 1971 की इंडो पाक वॉर। अभी भी वो लोगों को ये टफ लगता है, उस टाइम पे सोच के देखिए कितना टफ होता होगा। जोजिला का एक और सीन। इस इलाके के रोड एंड ट्रक को दर्शाता है और ब्लू लाइन इस इलाके की छोटी और बड़ी नदियों को दर्शाता है। मॉडल को नॉर्थ के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। मॉडल पर लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गाँव गुलतारी, गौन, मिटियाल, बिजोट, मरोड़, ये सभी पीओके के गांव हैं और एलओसी भी इन्हीं गांव से होकर गुजरती है। अभी हम जानना चाहते हैं कि 99 कारगिल वार हुआ क्यों। तो 99 कारगिल वार से पहले भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत कि विंटर के समय ज्यादा हाइट वाले पोस्ट पर किसी भी देश की सेना नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने समझौते का मान रखते हुए नीचे बेस में डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से कुछ एक पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो कि इस प्रकार से द्रास सेक्टर में 0.4875 टाइगर हिल 0.5140 और तोरोली, कारगिल सेक्टर में 0.5608 कक्सात और मजदार, इटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट, मंतुथालो, खालूवार और यालदोर। तो इस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। तो ये हॉल के बाहर का सीन है और यहाँ पे परेड्स वगैरह या कुछ और कुछ स्पेशल इवेंट पे कुछ स्पेशल इवेंट्स होते होंगे। और यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई इस तरफ भी, इस तरफ भी, वो शायद एम्फी थिएटर बना हुआ है पीछे। तो दिस इज़ दी शौर्य स्थल। यहाँ पे सब उन लोगों के एक तरह से याद में बनाए गए हैं जिन लोगों ने कारगिल वॉर में अपनी जानें दी हैं, जिन जवानों में, जिन आर्मी ऑफिसर ने और भी जितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, तो ये उन लोगों की याद में बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक बेसिकली एफर्ट है सब लोगों को याद कराने का कि कारगिल वॉर किस तरह से जीती गई है, किन लोगों ने अपनी जानें दी हैं और किस तरह से वापस पाकिस्तान से हमने अपनी ज़मीन, अपनी पहचान वापस ली है। चलो चलते हैं आगे। मैं तरन से बात कर रहा था कि ये जगह खुश होने वाली भी है और दुखी होने वाली भी है। खुशी इसलिए कि पाकिस्तान ने जो छीना था हमसे, हमने वापस लिया, लेकिन जिस तरह से वापस लिया, लड़के पूरा अपनी ज़िद से, पूरे पराक्रम से ये छीनी हुई जगह वापस ली। लेकिन कुछ लोग वापस नहीं आ पाए खुद, लेकिन देश के लिए वो एक मिसाल कायम कर गए। तो इसलिए दोनों तरह की फीलिंग है इस जगह के साथ। तो चलो अब चलते हैं, हो गया सब, और अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो हॉल ऑफ फेम के बाद अब हम जाएंगे जोरावर फोर्ट, और वहाँ पे कुछ वीडियो बनाने के बाद और फोर्ट देखने के बाद फिर हम जाएंगे वापस रूम पे, और 6:15 के बीच में निकलेंगे ताकि 6:30 बजे हम शांति स्तूपा पहुँच जाएं। जो भी हमने कैप्चर करना वो कर पाए। हालांकि आज बादल आए हुए हैं, वो भी एक चैलेंज है। तो देखोगे जी, तो ये जो दीवार देख रहे हो आप, ये फोर्ट की दीवार ही है, और आसपास जो एक बड़ा सा नाला टाइप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी होता होगा किले की सेफ्टी के लिए। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जोरावर फोर्ट। जोरावर फोर्ट में ये मेन दरवाज़ा है, और यहाँ पे आसपास पानी रहता होगा अटैक के टाइम। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होता होगा जो उठ जाता होगा, और जब कनेक्ट करना होगा वो फिर नीचे आता होगा। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है।
लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि हम नहीं देख रहे, उसके साथ शायद 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो ये जोरावर सिंह की स्टैचू बनी हुई है। सो ये है राजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जोरावर सिंह द जीनियस जनरल। आप यहाँ पे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। सो मेहता बस्ती राम, टेक्नीशियन पार एक्सीलेंस। ये लद्दाख ज़ांस्कर, रूट्स ऑफ रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख बाय डोगरा आर्मी, रूट ऑफ जनरल जोरावर सिंह फर्स्ट एक्सपीडिशंस। तो किश्तवाड़ से होते हुए द्रास और देन कारगिल, फिर वाखा, लामायूर, खलसी, आलची, सस्पोल और लेह। तो ये उन्होंने ट्रैवल किया था पूरा एरिया कॉन्कर करने के लिए। बैटल ऑफ टाकलाकोट के कुछ दृश्य, ये उनकी तस्वीर, ये कुछ पुराने वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये शायद उनका जो कैवलरी होगी उसका एक सिंबल होता होगा आई गेस। ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो लिखने वाले फेदर्स, सैंड टाइम पीस जो होता है, ये उस टाइम के कपड़े। ये पूरा खाल से बना हुआ है। ये हिस्ट्री रूम है। ओरिजिन्स ऑफ द डोगरास। फर्स्ट लद्दाखी कैंपेन 1834 to 36। कंसोलिडेशन ऑफ लद्दाख 1836 to 1840। बाल्टिस्तान कैंपेन 1839 to 40 by Dogra Army। and Tibetan campaign 1841। सो जोरावर सिंह मिलिट्री सिस्टम, जो हेलमेट होते थे, ढाल, कटारे, तलवारें। सो ये उस टाइम का रथ है, चैरियट। तो चलो, ये था जोरावर फोर्ट का टूर। तो अब चलते हैं रूम पे और निकलते फिर शांति स्तूपा के लिए शाम को। सो दोस्तों, घूम घाम के आगे हम ले पैलेस पे गए थे, जो कि ले पैलेस नहीं था, कुछ और समझ के चले गए हम। मतलब ले पैलेस समझ के गए थे, निकला कुछ और। तो मिनिस्ट्री थी वो, हम ज़्यादा ऊपर चढ़े नहीं, तो वहीं से चलो एक एरियल व्यू आ गया ले का। थोड़ी देर में हम जाएंगे शांति स्तूपा, तकरीबन 6:30 पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि सनसेट में मिल जाए। धूप भी निकल आई है, बादल भी थोड़े कम हो गए, तो टाइम लैप्स भी अच्छा आएगा। तो बढ़िया है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों जा रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ और होपफुली 6:40 तक पहुंच जाएंगे। बनाते हैं वहाँ जाके टाइम लैप्स और दिखाते हैं आपको, तो बढ़िया मज़ा आएगा। आज रश में लग रहा है ज़्यादा है,
दोस्तों, दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ शांति स्तूपा और बड़ा अच्छा व्यू है। और ये रात पहुँचते पहुँचते हमने एक टाइम लैप्स शूट किया है और जो कि मतलब यहाँ का भी है और इधर का भी है। तो स्टार्ट करते हैं अब। और फिर इसका भी शुरू करते हैं अब बस इसको करके चलते हैं और डिनर करते हैं, फिर आगे अपने उसमें चलते हैं। ये भाई साहब फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ गए, ये फ़ोटो खींचते हैं, डिनर करके रूम पे चलते हैं कि कल काफ़ी बड़ा दिन है। तो दोस्तों, टाइम लैप्स कैप्चर करने के बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने, डिनर करेंगे, फिर रूम पे जाएंगे और फिर अपनी कल के लिए पैकिंग वैकिंग करके सो जाएंगे ताकि कल टाइम पे निकला जा सके। कल काफ़ी बड़ा दिन है। पैंगोंग जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। होटल ही है सारे, तो ये हमारे होटल वाली गली है और तरन गया है होटल पे गाड़ी लगाने और मैं बीच में उतर गया हूँ। वहीं मार्केट में जाएंगे डिनर करने। दिस इज़ दी एटमॉस्फेयर ऑफ मॉल रोड ले। ब्यूटीफुल, मज़ेदार, अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बढ़िया है, गुड। किसे है पता, मैं तो किसी का हो गया, ये भी न जाना। खुदा ने इसे चाहा मैं सभी के लिए। लीटर का मंगाया मैंने डिनर के लिए, बस इतना खाएंगे। अच्छा है, टेस्टी है। तो दोस्तों, एक लेविश सा डिनर करने के बाद हम वापस जा रहे हैं रूम पे और अब जाके सोएंगे। ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल पैंगोंग जाने के लिए। चलो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबको बता दो वीडियो के बारे में ताकि फैल जाए। चलो।